स्वामी जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अभी भी इमरजेंसी वीक मनाया जा रहा है। और अगर कहा जाए आज 26 तारीख है, आज ही से एक्चुअल में लागू किया गया था। और क्योंकि देर रात 25 जून को ये कागजात निकाले गए थे और उसके बाद देश में लागू हुआ था इमरजेंसी 26 जून से। तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी इसकी बरसी पे कहें अगर, तो ये बात निकालती है। और ये अब उन्हें भी महसूस हो रहा है कि उनकी पूर्व नेत्री या भारत की प्रधानमंत्री ने जो ये लगाया इमरजेंसी, कांग्रेस के लिए एक काला धब्बा, एक काला अध्याय बन गया, जिसकी दाग वो अभी तक नहीं धुल पा रहे हैं समय समय पर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि माना कि इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की तरफ से, वो एक बड़ी गलती थी, लेकिन देश में हालात आज भी इमरजेंसी की तरह हो गए हैं। ये आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आपकी पार्टी? इमरजेंसी जैसे ही कहना तो गलत है। आज भी हम घूम रहे हैं, कोई आके पकड़ेगा और अंदर कर देगा, ऐसा तो कोई डर नहीं है। कोई हाँ, बनावटी अपराध करके अंदर करें, वो तो पहले भी होता था। मुझे इंदिरा सोनिया गांधी ने एक झूठा आरोप पर कि मैंने हिंदुओं को भड़काया, उस पर वारंट जारी कर दी थी। मैं कोर्ट में जाकर उसको रुकवा दिया था। जी। परंतु उसी प्रकार से आज भी है। हम अंदर करते हैं और कोर्ट उनको बाहर छोड़ती है। तो इमरजेंसी कहना तो गलत है। उस समय तो कहते हैं मूलभूत अधिकार भी नहीं आपको प्राप्त है इमरजेंसी में। ये जो आपातकाल थी उसमें कोई अधिकार नहीं थी। तो इमरजेंसी के साथ जोड़ने के, हाँ, उस दिशा में जा रहे हैं, ये आप कह सकते हैं, परंतु वो हमारी कमजोरी है। अब मैं पार्टी में हमारी जो नीतियां हैं जो मुझे नापसंद है और हमारी पुरानी बीजेपी की नहीं है, उसमें मैं आलोचना करता हूं। अब कांग्रेस में आज भी नहीं कर सकते कोई। तो बहुत फर्क है। इसको बस इस सस्ते तरीके से नहीं रखना चाहिए। बहुत गंभीर मामला था इमरजेंसी, और आज जो है उसको उसके साथ जोड़ना गलत है। परसों कश्मीर पे बैठक की प्रधानमंत्री ने, धारा 370 हटने के बाद, 35 हटाने के बाद अंदर बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में ये बैठक भी हुई। आपको क्या उम्मीद लगती है? बाहर कुछ विपक्षी पार्टियों ने, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने ये आरोप लगाया कि कश्मीर में उन नेताओं को जो नजरबंद किया गया, वो भी हालात इमरजेंसी से कम नहीं थे। नहीं नहीं, उनको अधिकार था कोर्ट में जाने के लिए। कई लोग कोर्ट में भी गए और छूट के आए। सवाल यह है कि कश्मीर हमारी अटूट हिस्सा है, करने दिया। आर्टिकल 370 जो है वो तो हमारे संविधान में जब लाया गया था, बड़े बड़े विरोध के बावजूद, जवाहरलाल नेहरू की इच्छा है, ये सरदार पटेल ने खुद कहा, ये थोड़े दिन के लिए है, क्योंकि वो यूएन में चले गए, उसमें 2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको हटा देंगे। और तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि अस्थायी है, टेम्पररी है। अब 70 साल के बाद इसको हमने ध्यान दिया, ये हमारी वचन भी थी। तो इस वचन के कारण हमने इन्हें पूरा करना पड़ा था। तो क्या लगता नहीं कांग्रेस फिर से दोबारा वही गलती कर रही है? फिर से वो कह रही है कि पुराने स्टेटहुड में ही कश्मीर को वापस आना चाहिए। कांग्रेस अपने की आत्महत्या करने की स्थिति में है, इसीलिए ऐसी बातें कहते हैं। वो चाइना का आज तक उन्होंने कहा, कंडेम नहीं किया चाइना को। हाँ, बात तो दूसरी है कि मोदी ने भी कहा कि कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, पर तो हमारी बीजेपी तो आवाज उठा रही है। और मैं तो रोज बोल रहा हूँ कि चाइना को ठीक करो, बट उनके तरफ से कोई सिर्फ हमारी आलोचना करते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। पर चाइना ने गलती की, हमारी जमीन को आकर पकड़कर, इन्हें कब्जा करके, वो अभी तक नहीं बोलते हैं। सरकार ने जो उनका कदम, उससे आप संतुष्ट है? चाइना पर जो सरकार ने कदम उठाए हैं अभी मैं तक? हमारी सरकार के जिससे बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। हमें अपनी फौज आज की परिस्थिति में बहुत मुश्किल है, परंतु उस समय जब ये आए थे और हमें पता लगा, उसी समय हम उनको भगाने चाहिए। हमने गलवान में करके दिखाया, हमने कैलाश रेंज में करके दिखाया, परंतु वापस में फिर बातचीत में चले गए। ये बातचीत का शौक क्यों है मुझे नहीं समझ में आती।
वो हमारी जमीन में बैठे हैं, हम उनके साथ, हमारी छाती में कोई बैठा है तो हम उससे वार्तालाप करेंगे, उनको पहले उठाएंगे, भगाएंगे, और भगा सकते थे। अब तो चाइना ने बहुत बड़ी एयरपोर्ट ये सब बना लिए, सरकार ने देर की, कुछ कदम समय उठा का रहे हैं। उपयोग किया उन्होंने। हाँ और हमारी हाँ, सरकार ने देर की, आप मानते हैं कुछ हमारी नहीं? सरकार ने गलती की, तुष्टीकरण की मेरी राय में। चाइना से युद्ध करना चाहिए, दुनिया को दिखाना चाहिए कि 62 अब कभी नहीं होगा, 1962। हम्म। वो हमें छोटा दिखाने के लिए ये सब किया है, और सफल भी हो गए। हाँ? दो बच्चों जी का कानून लगता है कि भारत में आना चाहिए, भारत नहीं, सरकार को। कानून से नहीं होगा, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, समझाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए स्कूलों की फीस माफ कर देना चाहिए सबके लिए, जी। और अच्छे अच्छे स्कूल बननी चाहिए, बड़ी सस्ता। हम सिर्फ 1.5% हमारी जीडीपी बजट के सिर्फ 1.5% हम खर्च करते हैं एजुकेशन में। किसी देश में, बड़े देश में जो विकसित अपने को कहती है, उससे 6% से कम नहीं होता है। कोरोना हाँ, में तो ये 1.5%। और कम हो गई, देश की हाँ, कोरोना अर्थव्यवस्था में जिस गरीबी तरह से बहुत मार बढ़ा है, खाई। मध्यम वर्ग के बहुत लोग आज अ, गरीबी की रेखा से नीचे चले गए। हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि इसको समाधान कर सकते थे, परंतु हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कोई आइडिया ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कहीं ना और कहीं इकोनॉमिक्स पढ़े भी। मिसमैनेजमेंट रहा। हाँ, कोरोना के दौरान कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, जिस तरह से कोरोना में एक हाहाकार ही मचा। मिसमैनेजमेंट था कि हम लोग पहली बार जब सफल हो गए, उसको हमने ढंढोरा पीट करके भूल गए कि ये दोबारा सेकंड वेव भी आ सकता है। हम्म। अब हम डरे हुए हैं, थर्ड वेव आएगा, थर्ड वेव आएगा। हम्म। ठीक है, लोगों को सावधान कर दो, परंतु हम्म। वहाँ अपने छाती ठोक कर कि हमने किया, हम दूसरे देशों के लिए भी करेंगे, हम्म। इस अहम भाव, इसकी जो गर्व हमने किया, उससे हमारा नुकसान हुआ। इसी मुद्दे को विपक्ष ने भी पकड़ा है स्वामी जी, जिस तरह से वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीन की कमी अपने देश में हुई, अभी तक सबको नहीं लग पाया वैक्सीन, फिर शुरुआत में वैक्सीन बाहर क्यों भेजी गई? आलोचना करना तो बहुत आसान है, जी। जब बोलना था तब नहीं बोले। जब ये फर्स्ट राउंड लगभग खत्म हो गई थी फरवरी में, हम्म। तब कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला, भाई क्या कर रहे हो आप, वैक्सीन का कोई इंतजाम नहीं हुआ है, अभी शुरू हो रहे हैं। और ये कोवैक्सीन जो आज चमक रहा है, उसको हम्म। तो मैंने लड़कर लाए थे, प्रधानमंत्री ने पहले तो अंग्रेज वालों का कोई एस्ट्रोजेनिका, एस्ट्रोजेनिका। ऑक्सफर्ड, हाँ, उसको कोविशील्ड। कोविशील्ड कहते हैं, हम्म। उसके लिए ही जोर दिया। हम्म। मैंने कहा नहीं, मैं पार्लियामेंट के कमेटी का मेंबर हूँ हेल्थ का, मैंने हंगामा किया, तब प्रधानमंत्री ने रातों रात उसको क्लियर किया था, आपने और कौन सी आज वो वैक्सीन सबसे लगवाई? सफल है। हैं? आपने कौन सी मैंने वैक्सीन वही लगवाई? कोवैक्सीन, वो जो लेकिन आज तो देश में हमारे स्वदेशी कोवैक्सीन है। उपलब्ध ही नहीं है लोगों को, हाँ, वो बहुत बात मुश्किल सही है, से। क्योंकि वो हमारी, इनको पैसा देना चाहिए था। जी। सरकार अमेरिका में देखो कितने बिलियन डॉलर्स उन्होंने बांटा है कि जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो, जल्दी ढूंढो। उसी, हम्म। ये हमें चाहिए, जी। वो नहीं किया हमने। हमने उल्टा उनको कहा कि पैसा दो हमें। स्वामी जी, एक सवाल, 2024 की तैयारी शुरू हो गई है और नरेंद्र हाँ, मोदी के अगेंस्ट में सारी पार्टियां इकट्ठा, आपने पिछले दिनों देखा राष्ट्रमंच, आपके पुराने सहयोगी यशवंत सिन्हा ने बुलाई एक बैठक, और उसमें फिर से 2019 की तरह एक मंच पर सभी वो नजर आए। वो 2022 तो में 5 राज्यों के चुनाव भी हैं, उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य राज्य के भी चुनाव हैं। देश में एक माहौल बनाने की तैयारी चल रही है, इससे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार को या उनके इमेज को नुकसान पहुंचेगा, या कहीं संशय आप देखते हैं 2024 और उससे पहले जो स्टेट के चुनाव होंगे? नहीं, 2024 में पहला फैसला करना है, मुझे नहीं, पार्टी को नहीं, पर मोदी को, जी। क्योंकि वो 10 साल से ये बोल रहे हैं कि जो 75 साल से ज्यादा हैं वो पद में नहीं होना चाहिए, हम्म। और आडवाणी और मुरलीधर जोशी और शांता कुमार इन सबको किनारे कर दिया था। तो हम्म। अब वो 75 साल होने वाले होंगे, तो वो क्या कहेंगे मेरे ऊपर ये लागू नहीं हो सकती, हम्म। फिर तो एक उनकी प्रतिमा में ठेस पहुंचेगी।
उनको अभी से बताना चाहिए कि भाई मैं 75 साल होने के बाद भी मैं कंटिन्यू करूंगा। हो सकता है पार्टी उसको मान ले, मैं नहीं जानता। चुनाव के समय तो लेकिन वो एलिजिबल रहेंगे। हु? कौन? मैं तो ये मानता नरेंद्र ही नहीं। मोदी। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा है तो तुम 90 साल भी हो सकते हो। अभी मलेशिया में जो बना है प्राइम मिनिस्टर, वो 93 माने 93 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी पार्टी के संविधान में संशोधन किया गया था, ये गलत था, ये नहीं मानते नहीं, हैं? कोई संशोधन नहीं हुआ, ये सब जबानी बात अरुण जेटली का था। अच्छा, ये संशोधन नहीं हुआ था। हाँ, कोई ऐसा नहीं है संशोधन। दोबारा संशोधन की जरूरत समझते हैं सर? नहीं, क्यों? कई वापिस पुराने अरुण नियम जो जेटली थे। अरुण जेटली जो लाया था वो 65 साल में ही मर गया। कौन कब तक रहेगा ये तो भगवान तय करता है। राजनीति में आप मानते हैं कि अनुभव उम्र से ही आती है? अनुभव बहुत जरूरी है, और अनुभव से ही आप फिर आगे गलती नहीं कर सकते। जब आपका अनुभव नहीं है तो गलतियां बहुत होती है। इसीलिए एक वरिष्ठ और एक युवा दोनों साथ मिलकर करना चाहिए, जैसे एक प्राध्यापक और विद्यार्थी होते हैं, ऐसा करना चाहिए। सर 2024 में क्या आप देखते हैं कि आपकी पार्टी की सरकार ही दोबारा बनकर आएगी, या किसी विपक्ष, राहुल गांधी भी विपक्ष में, हालांकि उन्होंने उन्होंने हाथ नहीं मिलाया अभी तक, तीसरे मोर्चे का जो प्रादुर्भाव हो रहा है उससे अगर देखा जाए तो? अब देखिए, 3 साल बाकी है, जी। और क्या क्या घटनाएं हो जाएंगे, ये तो एक महीने में घटनाएं हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि इतना दूर देखने की जरूरत है, परंतु मेरा जो अनुमान है, बीजेपी की जो कार्यकर्ता है उनमें हम उत्साह पैदा करते हैं। उत्साह की कमी आई है बंगाल के चुनाव के बाद? जरूर आई है। बंगाल में क्या बंगाल से गलतियां हुई? नहीं, क्या है कि दूसरे पार्टियों से हमने ऐसा ऐसा भीड़ भरा है हम्म। कि लोग कहते हैं कि हम इतने साल मेहनत करके इस पार्टी को इतना लाए, और हमें अब क्यों, क्या जल्दी जरूरत है? अब कलकत्ता में तो 133 146 लोगों को तृणमूल से भर्तियां हुई। लिया, अब सब भाग रहे हैं वापिस, वहां तो हाँ, धरना सब करके वापस जा, बैठे हैं। कई लोगों ने तो बस, टीएमसी वापस ज्वाइन कर लिए। हाँ, उन्हें धरना कर रहे हैं कि मुझे हमें वापिस लो, हमें वापिस लो। जो वहां पे बीजेपी राष्ट्रीय के है वो कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय काफी। नहीं नहीं, ये सुनिए, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे मिस्टर मुकुल रॉय, वो भी चले गए। हम्म। ये कि तुम्हारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का कोई पद का कोई कीमत नहीं है कि कोई भी लफंगा आ जाए उसको दे दो, क्योंकि आपके यानी कार्यकर्ता बनेंगे, हम्म। यानी व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनेंगे। ये फिर से ये स्टेट के जाना चुनाव में चाहिए। भर्तियां शुरू हो गई हैं सर। कार्यकर्ता को आप कीमत नहीं दोगे तो वाजपेयी का हाल हो गया। इंडिया शाइनिंग और हार गए, बुरी तरह हारे, हम्म। 114 पर पहुंच गए थे। हम्म। कार्यकर्ता है जो बिना पैसा काम करता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज्यादा लोग हैं, हम्म। और वो बूथ में बैठते हैं, उनको एक एक घर को पता है, वो लोकली वहाँ शाखा चलाने वाले लोग हैं, सब पता है उनको। उनकी उपेक्षा करोगे तो जीत नहीं सकते, परंतु मैं समझता हूँ ये सब ठीक होगा, और 2024 में यानी 2024 में हमारी सरकार निश्चित बनने वाली है। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है सर। एक घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से, लैंड स्कैम की बात कही जा रही है। किस तरह देखते हैं आप इन बातों को? मैं तो इसको ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो देख रहा हूँ काम हो रहा है कि नहीं, और जिसके ऊपर आरोप लग रही है चंपत राय, वो तो साधु आदमी है, हम्म। जीवन भर उसका डिग्री विग्री सब है, सब छोड़ के आया, हम्म। और स्वयंसेवक बना, प्रचारक बना, बीएचपी का नेता है। उस पर आरोप लगाना मैं समझता हूँ बहुत अन्याय है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो काम अब कर क्या रही है। है मैं नहीं जानता, मैंने इसमें गया नहीं, क्योंकि जी। उसके उस कमेटी के अध्यक्ष तो हैं निपेंद्र मिश्रा, उन्होंने भी कहा मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है। इमरजेंसी तो में क्या हुआ, ये सब मोदी को तय करना चाहिए, क्योंकि मैं जिता के देने के बाद मोदी ने सारा अपने हाथ में ले लिया था, यहाँ तक कि मुझे शिलान्यास में आने भी नहीं दिया।
तो ठीक है, तुम्हारा जिम्मेदारी है, अब तुम संभाल संभाल के बताओ। ये लोग झूठ आपने बोल रहे हैं लंबा तो केस कंधे लड़ा, करो। हैं? आपने एक हाँ, मैं लंबा जब नहीं, संघर्ष किया अदालत में। 7 साल के लिए एक दिन भी सुनवाई नहीं हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं आने शिलान्यास के में बाद एक आपको नया आमंत्रण नहीं मिला था? नहीं मिला था। अब राम उसके सेतु बाद का आप मैं राम कहता हूँ, मंदिर गए कभी? अभी गए, अब जब से नहीं लोगों के नहीं, सार्वजनिक। मैं गया था 15 सितंबर 218। उसके बाद मैं नहीं गया कभी। निर्माण के बाद अब जाएंगे बन रामलला के हाँ, दर्शन? बनने के बाद जाऊंगा पूजा करने के लिए। बट रामचंद्र जी के मंशा में क्या मैं नहीं जानता। अभी पहले पानी अंदर डाल दी। सरयू का नदी शिला शिला बन रही थी, उसके भीतर पहुंच गई। हम्म। अब उसको साफ करते करते दिसंबर हो जाएगा। हम्म। अब ये झंझट आई है, पता नहीं क्या हो रहा है। परंतु मैं चाहता हूँ कि राम मंदिर बने, और मैं एक नया प्रोजेक्ट में लगा हूँ काशी विश्वनाथ की मुक्ति के लिए। अच्छा। सारे संत लोगों ने मिल करके मुझे अध्यक्ष चुना है, हम्म। और कमांडर इन चीफ भी बनाया है। हम्म। तो मैं विधि अनुसार जी। इसको करके दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि मुसलमान भी मान ले, जी। नहीं तो कानून में हारेंगे, क्योंकि कान तो काशी पूरा मथुरा, मेरे पक्ष क्या में। ये मथुरा वाले ये में? 3 बस ये 3, क्योंकि एक राम पैदा हुए और कोई जगह में नहीं पैदा हुए। तो राम मंदिर तो अनेक है, परंतु जन्मभूमि में एक ही है। वो उसको तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाया, अब हम उसको मंदिर बना रहे हैं। मगर कृष्ण इन्हीं बातों पर जन्मभूमि वही कांग्रेस है। आरोप लगाती है कि जब भी और भारतीय जनता आरोप पार्टी लगा आती है तो लीजिए। वो सौहार्द हम जो तो है भारत कांग्रेस के लोकतंत्र का, उसे खत्म करने की कोशिश की हम जाती तो है। सब कोर्ट के जरिए कर रहे हैं, इससे ज्यादा लोकतंत्र क्या हो सकता है। और हम कांग्रेस जैसे नहीं हो सकते ना। हम तो एक सिद्धांत में आए हैं, हिंदुत्व के सिद्धांत पर, उसके अनुसार करेंगे। जी। इमरजेंसी से ठीक है जी। सारी पार्टियां अलग अलग निकली। एक आखिरी सवाल सर, हाँ उसी जी। समय मुलायम सिंह भी थे, उस समय बाकी पार्टी के हाँ। शरद यादव थे, जो अब तमाम रामविलास पासवान, तमाम नेता थे, कांग्रेस के भी कई नेता, कांग्रेस नहीं बाकी पार्टियों के जो समाजवादी विचारक थे, अब अलग अलग सारी पार्टियों में हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग आमने सामने हो चुके हैं, एक ही विचारधारा से निकले हुए अलग अलग नेता। और दुश्मनी भी ऐसी कि कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप से भी आगे बढ़कर नीति और पर्सनल आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप, क्या मानते नहीं कि बहुत ज्यादा कटुता आ गई है राजनीतिक पार्टियों के अंदर? देखिए, पहले चीज है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है, तो ये पार्टी हिंदुत्व पर पैदा हुआ, और हिंदुत्व से हट जाओगे तो कार्यकर्ता काम नहीं करेंगे, फिर वही पैसा वैसा बांटना, शराब देना, वही वही चलेगी चुनाव में। हम्म। तो हम जैसे लोगों को कोई फिर दिलचस्पी नहीं है। हम तो जनसंघ में आए थे, उस समय जनसंघ कुछ भी नहीं था, और हार्वर्ड के प्रोफेसरशिप छोड़ के आए। इंदिरा गांधी इतनी नाराज हुई, मुझे प्रोफेसरशिप आईआईटी से हटवा दी थी हम्म। उस समय, कि तुम हम्म। कैसे जनसंघ में हो सकते हो। तो आज मैं ये कहूँगा कि हमारी पार्टी, अब उसकी विशेषता है, हाँ, नेशनल एनडीए है, उसमें हम बाकी लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं, परंतु मूल धारा हमारी हिंदुत्व की होनी है। नहीं तो कार्यकर्ताओं को हम जो जो वास्तव में हमारी पूंजी तो वही है। हम्म। नहीं तो हम कांग्रेस जैसे, ये है दाऊद इब्राहिम को भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, इस प्रकार की राजनीति हम नहीं कर सकते। कार्यकर्ता चले जाएगा, फिर तो वाजपेयी का हाल होगा। वाजपेयी तो बहुत लोकप्रिय थे आप लोगों के बीच में, हम्म। इतनी बुरी तरह हारे, हम्म। ये कार्यकर्ता ने काम नहीं किया।